तो एक जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए ही नीति आयोग दिशा निर्धारित करता है, पैसा निर्धारित करता है। और रिसेंटली हमने देखा है बजट में भी जिस तरीके से पंजाब जैसे स्टेट को पूरी तरीके से बजट से बाहर रखा, इवन जिक्र तक नहीं किया, देना तो क्या था, तो ये तो पूरी तरह से बायस्ड है। और हमारा तो रूरल डेवलपमेंट फंड पिछले 1.5-2 सालों से भारत सरकार देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी नीति आयोग की बैठक में कई बार हमने पार्टिसिपेट किया, जाने से फायदा क्या जब नीति आयोग ने नीतियां ही बीजेपी रूल्ड स्टेट के लिए निर्धारित करनी है, तो हमारा वहां जाना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नॉन बीजेपी स्टेट के साथ भेदभाव किया जाता है। इंडिया ब्लॉक का तो हम हिस्सा है और इंडिया ब्लॉक का मकसद ही देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको मजबूत बनाना है और पूरे देश के लिए काम करना है। इंडिया ब्लॉक में हिस्सा भी हम इस एजेंडे पे बने कि पहले देश बाद में पार्टी। और जब देश में इस तरीके से भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगी, जो राज्य बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए पैसा भी दिया जाएगा, बजट में प्रावधान भी होगा, और जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जब पंजाब जैसे स्टेट्स के लिए, दिल्ली जैसे स्टेट्स के लिए कुछ होगा नहीं, तो वहां जाने से फायदा भी क्या जी। एक दूसरा मेंबर बिल लाया जाए जो किसानों की मांग है उसे शामिल करते और उसे इंडिया ब्लॉक की पार्टी मिलकर पास कराए। देखिए, ऑलरेडी हमारे नेता संजय सिंह जी एक दिन पहले उनसे मिल चुके हैं, हम लोग भी मिल चुके हैं, और हम किसानों की जो मांगे हैं उनसे पूरी तरह से सहमत हैं। योजना इस तरीके से तैयार हो रही है कि पूरा अपोजिशन इस पे एकमत हो और जोरदार तरीके से किसानों पर लीगल गारंटी हो, चाहे किसानों के कत्ल करने वाले को सजा देने वाली बात हो जो लखीमपुर खीरी में हुआ, तमाम किसानों की मांगों पर आम आदमी पार्टी पूरे जोर तरीके से उनका समर्थन करती है। सर, एक अंतिम सवाल, बजट के दौरान जो देखा विपक्ष की तरफ से काफी सवाल खड़े किए गए। अभी जो आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनका बयान है कि हम चाहते हैं कि देश चाहता है कि बजट पे जो चर्चा हो वो एक सही एटमॉस्फेयर में हो, सही वातावरण में हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने बजट पेश होने के दौरान जो किया वो कहीं से जायज नहीं कहा जा सकता। चर्चा ही अकेली सही ना हो, बजट भी पूरी तरीके से सभी के लिए एक तरीके से हो, सभी के लिए उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी हो। पूरे देश के लिए बजट था, ये कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट्स या बीजेपी अलाइंस के लिए बजट नहीं था। तो जब बजट पेश करने के दौरान इतना पक्षपात किया गया है, तो बताइए आप चर्चा सार्थक कैसे हो सकती है। तो जो विक्टिमाइजेशन हुआ है हमारे साथ, हम तो उस बात को ही रख रहे हैं। नीति आयोग में आने के लिए इन्होंने पंजाब के लिए छोड़ा क्या है? क्योंकि आप देखिए पिछला जो बजट पेश किया गया, एक भी बार जैसे राष्ट्रपति जी के भाषण में पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया, ऐसे ही बजट में पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया। सिर्फ 2 स्टेट्स को छोड़ के वादा किया गया 140 करोड़ देश के लोगों के साथ, और पूरे हो रहे हैं सिर्फ 2 लोगों के साथ। ऐसे में आप देखिए कि बजट में चलो ठीक है 2 स्टेट्स को स्पेशल पैकेज भी दिए, पैसे भी दिए, और उसके बाद भी जब फ्लड्स का जिक्र भी आया तो उसमें असम का जिक्र हो गया, बिहार का जिक्र हो गया, उसमें उत्तराखंड का जिक्र हो गया, हिमाचल का जिक्र हो गया, और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पंजाब का, क्योंकि पहाड़ों में तो पानी खड़ना नहीं था, पानी नीचे आया, पंजाब में 3 महीने तक पानी नहीं निकला। आज के टाइम भी हमारे पंजाब में ऐसी जमीनें हैं जो अगले 20-25 साल तक वहां खेती नहीं हो पाएगी, और उसके लिए कुछ भी नहीं। आपने हमारे आरडीएफ के पैसे रोक रखे हैं, आपने हमारे एनएचएम के पैसे रोक रखे हैं। तो ऐसे माहौल में बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि सारे इंडिया अलायंस के मैं समझता हूं मुख्यमंत्रियों का कि इस मीटिंग में जाएं, क्योंकि आज के टाइम बीजेपी की सरकार जो ये नारे के साथ आई थी कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ 2 का साथ और बाकी सबका सत्यानाश, इस पर काम कर रही है, और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी सरकार चला रहे हैं। नीति आयोग की जो बैठक की बात उन्होंने कही कि ये तो पहले भी हो चुका है, 2023 में 8 मुख्यमंत्रियों ने बाइकआउट किया था, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। डिस्क्रिमिनेशन तो पूरे आप बजट में देख लीजिए। मैं बता रहा हूं कि पंजाब का एक बार जिक्र भी पूरे बजट में नहीं किया गया। बिहार का आप देखिए कितने बार नाम आया है, आंध्र प्रदेश का देखिए कितने बार नाम आया है, वो नाम भी सिर्फ मजबूरी से आ रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि अच्छा है बीजेपी की 240 सीट आ गई, अगर 5-10 और कम हो जाती तो क्या पता बाबूजी और नायडू जी के साथ कोई और बाबूजी आ जाते। और जितना बजट आज
नरेगा का कम हुआ है, जितना बजट आज आईआईटीज का कम हुआ है और कम हो जाता, जो बचा है ये भी ना लोगों के लिए बचता। सो बीजेपी सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए काम कर रही है और दूसरे स्टेट्स के लिए कुछ नहीं रखा, इसलिए बायकॉट करना बनता है। उन्होंने कहा है कि बजट के दौरान हमने देखा कि विपक्ष ने व्यवधान डाला और एक तरह से लोकतंत्र के लिए शर्म वाली बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब सभी पार्टियां मिलकर बजट में चर्चा में शामिल होंगी सही तरीके से। लोकतंत्र में शर्म वाली बात तो ये है कि वादे लोगों से करके आप पूरे सिर्फ 2 लोगों के साथ वादे अपने पूरे कर रहे हैं। और यहां तक रही बहस की बात, एक्चुअली ना बीजेपी को पिछले 10 साल से आदत पड़ गई कि विपक्ष उन्होंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि कम लोग आते थे और अपनी मर्जी से यहां बिल पास किए जाते थे। अगर 30-40 लोग थे उनको बाहर निकाल दिया जाता था, सस्पेंड कर दिया जाता था। अब इस देश ने मजबूत एक ऑपोजिशन दी है, क्योंकि इलेक्शन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा गया और ऐसी मजबूत ऑपोजिशन का कभी बीजेपी ने, कभी प्रधानमंत्री जी ने सामना नहीं किया। इसीलिए जब भी कोई विपक्ष का आदमी वहां खड़ा होकर अपने प्रदेश की बात करता है, लोगों की बात करता है, तो उनको आदत है कि जैसे तो पहले कम थे ऑपोजिशन के लोग तो उनको दबा लेते थे, अब ऑपोजिशन स्ट्रांग है, विद फैक्ट्स बात कर रही है, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि जी माहौल खराब हो रहा है। माहौल खराब नहीं, एक्चुअली अब विपक्ष ने मजबूती से लोगों की बात वहां उठानी शुरू कर दी, इसलिए बीजेपी को ये बात रास नहीं आ रही।